हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लेक्चर 3 की। देखते हैं लेक्चर 3 क्या है और इसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो सोलेनॉइड होता है या फिर जो एक बार मैग्नेट होता है उसको किस तरीके से हम परमानेंट मैग्नेट इन सब चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम लोग और चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि हेडिंग आपको दिखाई दे रही है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर अब यहां से देखिएगा, अगर कोई कंडक्टर वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रही है लेकिन वो कंडक्टिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उस कंडक्टिंग वायर पर एक फोर्स का इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है बेटा, यानी कि उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, कैसे होगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा क्या कह रहा है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग वायर होगा और उस कंडक्टिंग वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कंडक्टिंग वायर पे एक फोर्स जनरेट होता है, एक फोर्स का इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। क्या कह रहा है, लॉरेंस फाउंड दैट, ठीक है, लॉरेंस फाउंड दैट अ चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए डायरेक्शन। अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, इन अ डायरेक्शन अदर देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलग, मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी, उससे अलग अगर कोई चार्ज की डायरेक्शन होगी तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इट इज कॉल्ड द लॉरेंस फोर्स। इस फोर्स को लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। सिंस charge in motion constitutes a current, therefore a conductor carrying a moving charge, then it means to say अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है in the presence of magnetic field, तो उस पर एक क्या होता है बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन अदर देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यहां पर एक चीज क्लियर कर रहा है बार बार कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अलग होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। will also experience a force and can produce motion in the conductor, यानी कि वायर में फोर्स एक्सपीरियंस होगा और वायर मोशन करेगा। अब आपको ये सेटअप दिखाई दे रहा है, फिगर के अकॉर्डिंग इस सेटअप को देखिएगा। ये एक बेसिक स्टैंड है, ये करंट कैरिंग हो रहा है, यहां पर बैटरी है, ये वो है। अब देखिएगा ये जो आपको मैग्नेट दिखाई दे रहा है, मैग्नेट के साथ यहां पर ये क्या है, कंडक्टर है। देखिएगा ये वायर है, इससे लूप बना के इस पे कनेक्ट किया गया है। ये एक कंडक्टिंग मटेरियल है, बेसिकली ये कंडक्टिंग मटेरियल है जिससे कि करंट फ्लो होके पास होके इधर से ऐसे। ठीक है, तो यहां पर देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट ऐसे निकलता है, ऐसे जाता है और करंट इधर से आएगा और इस कंडक्टर में जाएगा और फिर यहां से करंट इस तरफ जाएगा और फिर ऊपर जाके अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। ये इतनी चीजें हैं। अब मान लीजिए हो क्या रहा है कि करंट रखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ है, ये सारा सेटअप है। अब करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट क्या हो रहा है बेटा, फ्लो हो रहा है और ये एक मैग्नेट है, याद रखिएगा ये क्या है बेटा, हॉर्सशू मैग्नेट है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ बन रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। देखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के बाहर की डायरेक्शन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्यादा बोलते हैं, तो नॉर्थ टू साउथ जाता है बाहर से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ हो रही है। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन इसके कैसे आ रही है, परपेंडिकुलर हम लोग ले रहे हैं क्योंकि ऊपर से डायरेक्टली आ रही है। तो ये करंट ऊपर से आ रहा है, ठीक है, करंट आ रहा है। अब जब ये करंट इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो हम देख रहे हैं क्योंकि कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा था, तो ये कंडक्टर पे जब करंट पास होती है तो ये कंडक्टर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और वो फोर्स की वजह से ये कंडक्टर मोशन करता है। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, ये डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, साथ ही साथ करंट की डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट या इस फिगर में जो फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है बेटा। कहां लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। समझिएगा इसको थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा सा इस फिगर को आप 3D में एज्यूम करिएगा कि ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है। ये कैसा है बेटा, एक हॉर्सशू मैग्नेट है। ध्यान रखिएगा कि ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है। ठीक है, तो ये एक बेसिक हॉर्सशू मैग्नेट इस तरीके से रख दिया गया। अब उसके बीच में क्या रख दिया गया है, कंडक्टर, कंडक्टर को उसके बीच में रख दिया गया। अब क्या हो रहा है,
जब करंट फ्लो हो रहा है तो कंडक्टर बाहर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि विद, अब ये अपने मन से तो मोशन करेगा नहीं, यानी कि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है बाहर की तरफ जाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब ये फोर्स कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि अब देखिएगा ये जो कंडक्टिंग वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टिंग वायर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से कोलाइड करेगी तो ये फोर्स जनरेट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों एक फोर्स जनरेट करेंगे, या तो रिपल्सिव या तो अट्रैक्टिव। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स रिपल अगर जनरेट करते हैं तो उसको अंदर की तरफ खींचेगा, अपने पास खींचने की कोशिश करेगा, अगर रिपल्सिव होते हैं तो दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो यही फोर्स एक तरीके से मैग्नेटिक फोर्स ही यहां पर जनरेट होता है, और उस फोर्स की वजह से ये कंडक्टर मोशन करना स्टार्ट करता है, ठीक है बेटा। तो उस फोर्स की वजह से ये कंडक्टर मोशन करना स्टार्ट करता है। अब जैसे इसको थोड़ा सा और इजी वे में और थोड़ा सा आप 3D इमेजिनेशन करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए कि एक, जैसे यहां पर ये मैग्नेट लिया है, ये मैग्नेट एकदम फ्लैट इस तरीके से रखा हुआ है, यानी कि एक पोल ये है तो दूसरा पोल इस साइड में आके गया हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक पोल ये है, दूसरा पोल इस साइड में आया हुआ है, ठीक है। अब कंडक्टिंग वायर कैसे आ रहा है, तो मान के चलिए कि ये हमारा है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, तो ये आप यू शेप मैग्नेट मान के चलिए, ये यू शेप मैग्नेट है, ये हमारा यू शेप मैग्नेट है। इसके अंदर हमने इस तरीके से आयरन रख दिया कंडक्टर। अब देखिएगा यू शेप मैग्नेट है और इसके अंदर इस तरीके से हमने क्या रख दिया बेटा, कंडक्टर रख दिया। अब कंडक्टिंग वायर का एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये वाला, ठीक है, ये वाला, इस पे वायर कनेक्ट है। अब जब करंट आ रही है, फ्लो हो रही है, तो करंट इस पॉइंट से नीचे आ रही है और इस पॉइंट से जा रही है। तो जब करंट की डायरेक्शन इस कंडक्टिंग वायर में किधर हो गई, फ्रॉम दिस टू दिस, दिस टू दिस, इस डायरेक्शन में हो गई। ये यू शेप मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, तो इस तरीके से हो गया। अब इस पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो बाहर की तरफ एक्सर्ट हो रहा है। कहां की तरफ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बेटा, बाहर की तरफ एक्सर्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं पोल के जो मैग्नेट है, मैग्नेट के पोल को इंटरचेंज कर दूं तो अंदर की तरफ, या करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो भी अंदर की तरफ होगा। यानी कि यहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन है ये डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पर और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड पर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इन चीजों पर डिपेंड करता है फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहला इसका एक्सपेरिमेंट लॉरेंस ने किया था, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं इसमें जो फोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। अगर मैं बात करता हूं यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की, यहां पर अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की, तो यहां पर एक्सपेरिमेंटली इसको ये प्रूव किया गया है कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ये कुछ बेसिक चीजों पर डिपेंड करता है। तो कौन कौन सी वो फॉलोइंग चीजें हैं, सबसे पहले देखिएगा वो फॉलोइंग चीजें हैं, करंट, अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, आई फॉर करंट, लेंथ पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर का लेंथ कितना है, दूसरा बी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन चीजों पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करता है देखते हैं। तो यहां पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, ठीक है। लेंथ, अगर लेंथ ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा होगा, तो फोर्स एक्सर्ट भी ज्यादा होगा। यानी कि देखिए करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स का अमाउंट इंक्रीज करेगा, अगर कंडक्टिंग वायर की लेंथ ज्यादा है तो फोर्स इंक्रीज करेगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। साथ ही साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो भी एक्सर्ट जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो इंक्रीज करेगा। तो ये ये 3 इक्वेशंस हो गई विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपीरियंस, जो फोर्स आ रहा है उसके एक बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब मैं इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करूंगा, सो द बाय इक्वेशन 1, 2 and 3 F is directly proportional to the I, B and L. F is directly proportional to the I, B, L. अब ये हमारा निकल के आया सामने। अब हम यहां पर एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं विच इज इक्वल टू K एंड I, B, L, ये आया। अब यहां पर ये जो कांस्टेंट टर्म है K, इसकी वैल्यू हम क्या पुट करते हैं 1, सो देन इट इज बिकम F इज इक्वल टू I, B, L। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है।
यानी कि यहां पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आएगा उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, इन तीनों का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस के मैग्नीट्यूड का हो जाएगा। ठीक है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं उसका क्या मैग्नीट्यूड आएगा वो इन तीनों के प्रोडक्ट से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साथ में यहां पर एक चीज और, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ की बात हो रही थी बी, तो यहां पर इसकी स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आती है, एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं यहां पर। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो अब देखिए यहां से फॉर्मूला बी के लिए निकालिए, बी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ अपॉन आई एल। सो बी इज इक्वल टू एफ अपॉन आई इंटू एल। अब इसकी यूनिट्स क्या हो सकती हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, आई करंट की यूनिट एम्पियर और एल की यूनिट इंटू मीटर। सो बेसिकली ये क्या बन गया बेटा, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, देन इट मींस इसको और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ये लिख सकते हैं। अब इसके कंबाइंड फॉर्म को हम लोग लिखते हैं बेटा टेस्ला, क्या लिखते हैं, टेस्ला। इट इज आल्सो डिनोटेड एज टेस्ला, टेस्ला बोलते हैं जिसको कैपिटल लेटर टी से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की जो यूनिट आती है वो क्या आ जाती है, टेस्ला। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टी। यहां पर स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी बेटा, टी आ जाएगी। ओके, तो ये हो जाती है इसकी यूनिट। ओके बेटा, आगे देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए इससे पहले जो हम लोगों ने फ्लेमिंग के रूल के बारे में पढ़ा था वो था राइट हैंड रूल, और वो राइट हैंड रूल क्या था, वो राइट हैंड रूल था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए। यानी कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज वेरी सिंपल, कि आप थंब से क्या करिए, करंट की डायरेक्शन को देखिए और जिस तरफ हैंड क्लोज हो रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वो बहुत इजी था। लेकिन यहां पर इस केस में जो हम लोग बात कर रहे थे कि करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और साथ ही साथ फोर्स की डायरेक्शन, इसको कंप्लीट करने के लिए फ्लेमिंग ने अपना लेफ्ट हैंड रूल दिया। और लेफ्ट हैंड रूल क्या है आप थोड़ा सा समझेंगे। देखिएगा यहां पर है लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड को आप अपने इस तरीके से सेटअप करिए। देखिएगा ये बेसिकली हर एक चीज 90 डिग्री पर होती है, ये सेटअप है। एक ये होता है थंब, थंब दिखाता है फोर्स की मोशन को, थंब किसको शो करेगा बेटा, मोशन को, यानी कि फोर्स को। हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है ये क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। ये क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है एक तरीके से बेसिकली। और ये जो हमारी सेंटर फिंगर होती है जिसे हम मिडिल फिंगर भी बोलते हैं, ठीक है, ये फिंगर क्या हो जाती है, करंट की डायरेक्शन को शो करती है। अब देखिएगा अगर मैं इन दोनों को देखूंगा तो ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, इज इट। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और करंट को देखूंगा तो ये भी 90 डिग्री पर है। इवन साथ ही साथ अगर मैं करंट और फोर्स को देखूंगा तो ये भी 90 डिग्री पर ही आते हैं। तो ये सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होंगे, यानी कि यहाँ पर हर एक डायरेक्शन 90 डिग्री पर होती है। अब समझिएगा ये आपको हमेशा याद रखना है कि दिस इज द फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज करंट, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिएगा अब इसमें आपको पूरा आइडिया लगेगा। अब मैं वापस से उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर जाऊंगा। अब समझिएगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा नॉर्थ टू साउथ, तो ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। दूसरा करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, क्योंकि 90 डिग्री पे होगा तो मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, करंट ऐसे है, ठीक है, नीचे। तो इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा बेटा, बाहर की तरफ लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन को मैं उल्टा कर दूं, करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, करंट की डायरेक्शन उल्टी, तो फोर्स किधर लगेगा, इस साइड में लगेगा। ठीक है, सेम अगर मान लीजिए मैंने अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज किया, तो मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड अभी इस तरफ है तो ये मेरी तरफ आएगा करंट, ठीक है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया इस तरफ, तो लेकिन ये सेम इस डायरेक्शन में आएगा तो भी ये नीचे लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है और कुछ इस तरीके का शेप बनाना है, ठीक है, जो कि हर एक एंगल 90 पे, ये मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये उंगली क्या हो जाएगी बेटा आपकी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो इससे आप बहुत ही इजीली फाइंड कर पाएंगे। दैट्स व्हाई यहां पर फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया। ठीक है,
तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड रूल। इसकी प्रैक्टिस एक बार आप करके जरूर देखेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात कर रहा है बेटा सिंपल डीसी मोटर की। अब ये जो हमारे पास मोटर आती है ना, ये बहुत ही बढ़िया चीज होती है, बहुत ही बेहतरीन चीज होती है। अब हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, मोटर क्या है, कैसे बनती है और ये किस तरीके से काम करती है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा समझिएगा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोटर के पार्ट्स की। एक सिंपल मोटर में क्या क्या चीज होती है। तो एक सिंपल मोटर कंसिस्ट क्या क्या करता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल मोटर दो आयरन शू होते हैं, सॉरी दो हॉर्स शू मैग्नेट टाइप के होते हैं, एक नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है और एक साउथ पोल को। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल लग रहा है। ठीक है, ये दो मैग्नेट है, बीच में पूरा स्पेस है, तो दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट का साउथ पोल का हिस्सा और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल का हिस्सा आमने सामने रखते हैं। इनके बीच में हम आर्मेचर क्वाइल रखते हैं, आर्मेचर रखते हैं जिसके ऊपर कॉपर वायर की क्वाइलिंग होती है, उसको सेटअप करते हैं। तो ये पूरा आपको ABCD क्या दिखाई दे रहा है, एक आर्मेचर दिखाई दे रहा है। तो दूसरा कंपोनेंट आर्मेचर हो गया, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उसके ऊपर पूरी क्वाइलिंग होती है। एक एक्सल होता है जो कि पूरा लंबा सा होता है, काफी लंबा सा, जो कि एक्सल वगैरह को कनेक्ट करते हुए यहां तक आता है स्प्लिट रिंग तक। ठीक है, इसे बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ठीक है, इसके बाद आता है स्प्लिट रिंग। तो ये जो स्प्लिट रिंग होती है बेटा, ये सेमी सर्कल के फॉर्म में होती है। एक स्प्लिट रिंग S1 सेमी सर्कल, दूसरी स्प्लिट रिंग S2 ये भी सेमी सर्कल होती है। तो S1 और S2 आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि सेमी सर्कल के फॉर्म में है। तीसरा आता है कार्बन ब्रश। ठीक है, अब ये कार्बन ब्रश जो होता है ये इस स्प्लिट रिंग से टच होता है। ठीक है, ये कार्बन ब्रशेस स्प्लिट रिंग से टच होते हैं। तो S1 के साथ B1 कार्बन ब्रश और S2 के साथ B2 कार्बन ब्रश, और इस कार्बन ब्रशेस से फिर वायर कनेक्ट होके कंप्लीट करते हैं अपना सर्किट। अब यहाँ होता क्या है, ये टोटल मोटर के पार्ट्स हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी से इसमें करंट फ्लो की जाती है। अब सोचिए ये करंट फ्लो होके जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, नॉर्थ टू साउथ। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट जाएगी तो ऑब्वियसली बात है मोशन होगा। तो यानी कि अब ये एक्सल जो होगा वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब समझते हैं कैसे रोटेट करता है, समझिएगा। अब देखिए यहां पर करंट आगे की तरफ गया, करंट जब आगे की तरफ गया तो स्प्लिट रिंग 1 में गया, पहले V1 ब्रश में, आफ्टर देन स्प्लिट रिंग 1 में। अब स्प्लिट रिंग 1 से ये करंट आगे की तरफ गया इस तरफ। अब जब ये करंट आगे की तरफ गया तो यहां पर करंट A to B जा रहा है। कहां जा रहा है बेटा, A to B। अब जब करंट A to B जा रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये आगे की तरफ जा रहा है, A to B, A to B जा रहा है। जब ये A to B जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, तो ये मोशन कैसे करेगा, चलो देखते हैं कैसे करेगा। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक है, दूसरा करंट की डायरेक्शन, दूसरा हमें क्या दिखाना है, करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन क्या है, A to B। ये A to B यानी कि इस तरीके से करंट की डायरेक्शन है A to B, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो फोर्स कहां लगेगा, नीचे, यानी कि इस वाले पोर्शन पे, AB पोर्शन पर, जो AB का जो पोर्शन होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। कहां जाएगा बेटा, नीचे की तरफ जाएगा। यानी कि ये प्लेट है अगर, ठीक है, ये अगर एक प्लेट है तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये AB प्लेट नीचे की तरफ रोटेट करेगी। ठीक है, तो ये यहां से नीचे की तरफ रोटेट करना स्टार्ट करेगी। अब यही करंट आगे जा रहा है तो यहां से करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है कि नहीं, यहां पर करंट C to D जा रहा है। कहां जा रहा है बेटा, C to D, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड यही है, करंट की डायरेक्शन इस बार अपोजिट हो गई, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड यही है, नॉर्थ टू साउथ, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। यानी कि यहां पर ये सेक्शन जो CD का होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि ये कॉइल कैसे रोटेट करेगी, कुछ इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट करेगी। पहले ये वाला पोर्शन नीचे जाएगा और ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये गया तो आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा, देखिएगा अब इनका कांटेक्ट ब्रश से लूज हो जाएगा। स्प्लिट रिंग का कांटेक्ट ब्रश से क्या हो गया बेटा, लूज हो गया। अब देखिएगा, ध्यान पड़िएगा, यहां पर क्या लिखा है, सिंपल डीसी मोटर, इनका कांटेक्ट ब्रश से लूज हो गया। अब जैसे ही इनका कांटेक्ट ब्रश से लूज होगा, क्या यहां कोई करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। अब जब कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा तब क्या होगा, ठीक है, तो आफ्टर द हाफ रोटेशन क्या होगा, कांटेक्ट लूज कर जाएगा। तो अब ये होगा कि इनके पास ऑलरेडी मोशन की वजह से एक वेलोसिटी आ चुकी रहती है। मोशन की वजह से इनके पास क्या होती है बेटा, एक वेलोसिटी
आ चुकी होती है, तब ये क्या करते हैं, वापस से पूरा तो घूमना चाहेंगे ही चाहेंगे। अब देखिएगा करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरफ से पॉजिटिव, ये करंट B1 से जा रहा है। तो जब ये घूमेगा, ध्यान रखिएगा कि ये नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ, तो S1 इस तरफ शिफ्ट होगा और S2 इस तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो S1 नीचे आ गया, S2 ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये B वाला पोर्शन घूम के इस तरफ, सॉरी AB वाला पोर्शन नीचे से घूम के इस साइड में आएगा और DC का पोर्शन इस साइड में आएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि AB नीचे की तरफ जा रहा है और DC ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये ओवरऑल घूमने के बाद क्या करेगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा। यानी कि ये पूरा आफ्टर हाफ रोटेशन कर चुका होगा। जब ये कंप्लीट रोटेशन कर चुका होगा, तब B1 से कौन कनेक्ट हो जाएगा, S2, और B2 से कौन कनेक्ट हो जाएगा, S1, ठीक है। लेकिन करंट की डायरेक्शन यहां पर B1 से B2 की तरफ ही है, फिर से करंट B1 में जाएगा, B1 में जा रहा है। अब B1 के बाद ये S1 में जाना था, लेकिन ये कहां चला गया, S2 में। अब S2 में डायरेक्शन कहां जाएगी करंट की, ऊपर, क्योंकि करंट तो यही है, मेन सोर्स तो यही है, ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो इस बार करंट D से F की तरफ जाएगा। कहां जा रहा है बेटा करंट, D से F की तरफ। याद रखना, पहले वाला केस में करंट C से D आ रहा था, लेकिन जब इसका हाफ रोटेशन पूरा हो गया तो करंट D से F की तरफ जाएगा। अब फिर से ये करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो ये पोर्शन नीचे की तरफ जाएगा और ये पोर्शन ऊपर की तरफ जाएगा। ये फिर से रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो यहां पे देखिए कि CD नीचे की तरफ मोशन कर रहा है और ये ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, ठीक है। तो फिर से ये हाफ रोटेशन पे आएंगे, और जब कंप्लीट रोटेशन कर लेंगे ये, तो फिर से S1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, B1 से। यानी कि इनिशियल कंडीशन यहां पर फिर से आ जाएगी, और ये क्या होगा, इनिशियल कंडीशन आ जाएगी। और इसका मतलब ये होगा कि ये बार बार क्या होगा बेटा, जब तक इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करेगी तब तक ये क्या होगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझिए मोटर का। मोटर जो पहियों को रोटेट करती है, वो किस तरीके से व्हील्स वगैरह को रोटेट करती है। हम कुछ नहीं करते, मैग्नेटिक फील्ड में एक शाफ्ट रखते हैं, आर्मेचर रखते हैं, और उसमें क्या पास कर देते हैं, करंट, और वहां पर रोटेशन हो जाता है स्टार्ट। और जब रोटेशन स्टार्ट होता है तो उससे कनेक्ट है ना बेटा यहाँ पर एक्सल हमारा, तो एक्सल से किसी भी बॉडी को कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये हमारी होती है इलेक्ट्रिकल मोटर, जो कि हर चीज को रोटेट करने में यूज होती है। यानी कि रोटेट करने वाली जितनी भी चीज आप देखते हैं ना, जो भी चीज रोटेट करती है वो इसी कॉन्सेप्ट पे रोटेट करती है। उसमें मैग्नेट जरूर लगा होता है, ठीक है। और हमेशा कहते हैं ना कि हम मोटर होती है, उसमें रोटेट करने वाली चीज में हमेशा क्या लगी होती है बेटा, मोटर, और ये मोटर के अंदर का पार्ट होता है। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। यहाँ डीसी का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल डीसी मोटर का मतलब डायरेक्ट करंट। तो ये सिंपल डीसी होता है। तो इस तरीके से हमारे सिंपल डीसी मोटर वर्क करती है। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है बेटा। अगर आप इसको एक बार घर पे जाके रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप इसको बार बार पढ़ने से क्या होगा, ये आपको लर्न हो जाएगा। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट कभी लूज नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अब इसमें इंक्रीजिंग स्पीड को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो रोटेशन की स्पीड है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहला है कि आप स्ट्रेंथ, क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट का अमाउंट बढ़ा दो। जब करंट का अमाउंट बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, यानी कि रोटेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है अमाउंट ऑफ करंट, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। दूसरा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, उस पे जो कॉइलिंग हुई है आर्मेचर पे वो इंक्रीज कर दो। तीसरा, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का एरिया बड़ा कर दो जिससे मैक्सिमम फील्ड के अंदर वो आए। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा कर दो। इससे क्या होगा, इससे रोटेशन फास्ट हो जाएगा, स्पीड आ जाएगी उसके पास, ठीक है बेटा। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमारा मैग्नेट, जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो काम करता है। इसमें क्या रूल लगता है हमारा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पता है तो आप इसमें आराम से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये जरूर समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। और फिलहाल स्टार्टिंग के पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक फोर्स एक्सर्ट करता है अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टिंग वायर करंट को फ्लो करता है तो, ठीक है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। ओके बेटा, तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा ये आप रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि आपका रेगुलर रिवीजन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। फिर मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।